योगी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से मछुआ समुदाय के लोगों को, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अनुदान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, बीमा के माध्यम से, NFDB के पोर्टल से, डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से, इनको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, मछुआ कल्याण कोष के माध्यम से इनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सारे माध्यमों के हिसाब से एक टेबल पर जाने और धरातल पर जो निचले पावदान पर रहने वाले लोग गाँव में दूर दराज में हैं, वो हमारे मत्स्य विभाग के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उसे कैसे प्राप्त की जा सकती है, वो कैसे उसे लाभ ले सकते हैं और अपने आय को दुगुना कर सकते हैं, और पुरानी विधियों से कैसे नई विधि का उपयोग कर सकते हो। आज सारा कुछ हम लोगों ने इसमें आज मत्स्य विभाग के इस उत्पादन कैसे बढ़ेगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा, राजस्व कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आज ये कार्यक्रम सरकारी है। इसमें भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधान मत्स्य मंत्रालय अलग किया गया 2014 में, 2013 में सौभाग्यशाली हूँ कि जिस समुदाय का मैं नेतृत्व करता रहा, सड़कों पर आवाज़ बनाता रहा, सदन से उसे मत्स्य मंत्रालय केंद्र में अलग हुआ 2014 में। मैं लगातार 40 वर्षों से काम कर रहा था और उसमें पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया, मेरी सरकार ने पूरे 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया पूरे देश के लोगों को। उसमें इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कुछ परियोजनाएं हैं जो हम 60% सब्सिडी महिला और SC को देते, 40% सामान्य को देते। पहले लोगों को था कि जब हमारे पास खेत होगा, पानी होगा, पोखरा होगा तभी मछली पालन कर सकते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण में हम सीड्स बना सकते हैं, फीड तैयार कर सकते हैं, हम दरवाजे पर टैंक बनाकर पालन कर सकते हैं। तमाम तरह की परियोजनाओं के माध्यम से इनको दिया जा रहा। तो यहाँ बहुत ऐसी परियोजनाएं मिल दिया था, 2 करोड़ की, 1 करोड़ की। मैं सुबह अभी मनोज के यहाँ उद्घाटन करने गया था, उनके यहाँ बायोफ्लॉक है, उनके यहाँ RAS भी है। ऐसे में स्थितियों में हम लोगों ने उसको देख के आया। यहाँ फ्री का बीमा है जो 5 लाख कवर करेगा। उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है कि वो 40% जो अपना शेयर लगाना होता था किसान को सब्सिडी लेने के लिए किसी परियोजना को, इनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, तो पूरे बिना किसी गारंटी के मत्स्य विभाग के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री के उस विजन के द्वारा, आदेश के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में आधार कार्ड के आधार पर 3 लाख रुपया है। कोई गारंटी है तो 5 लाख रुपया 1 साल के अंदर दे देंगे, तो 7% में से 3% केंद्र सरकार दे देती है, 4% इनको देना होता। किसान क्रेडिट का एक NFDP डिजिटल प्लेटफार्म है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफार्म है, वहाँ आवेदन कर लें तो सीधे जो NFDB है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से, उनको वहाँ से सीधे ऋण मिलता है, सीधे उनको अनुदान मिलता है, सीधे ज्ञान मिलता है। तमाम उसके लिए है। इनके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने है कि मुख्यमंत्री संपदा योजना 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब उनको हम अनुदान दे रहे हैं जो पट्टेधारक हैं। इनके लिए एरेटर है, महिला के लिए 70,000 का है। निषाद राज बोट योजना जो अभी खुले, तो इनके लिए जो पट्टे ले लेते हैं तो पता चला स्वीकृत नहीं जल्दी होता है या उनको रजिस्ट्री नहीं मिलती है, प्रमाण पत्र नहीं मिलता तो फार्म नहीं भर पाते, तो इसलिए बैठक हो अधिकारियों के माध्यम से ये सब उनको कराया जाए। इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई जिसमें इनके बच्चों के शिक्षा के लिए पैसा आ गया है। कुछ नहीं करें, मोबाइल में टाइप करें मत्स्य विभाग द्वारा शिक्षा सहायता तो तुरंत आ जाएगा। और इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर करेंगे 50,000। उनको 2 लाख से जिसका आय कम होगा वो कुछ कागज़ बनवा लें, आराम से उनको फीस मिल जाएगा, बच्चों को पढ़ाएं। चिकित्सा सहायता उसी मोबाइल में है, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग चिकित्सा सहायता। तो जो भी जिसके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होगा, ऐसे लोग जाकर ऐसे उसी अस्पताल में जहाँ आयुष्मान का इलाज होता है, इलाज करा लें, 5 लाख उनके खाते में आ जाएगा। आप बिल वाउचर क्या क्या कागज़ लगेगा उसमें। इनके बच्ची की शादी के लिए है 51,000 रुपये है, अभी वो 1 लाख हो रहा है और पहले 2 लाख आया था। उसी में जो है वैवाहिक सहायता मत्स्य विभाग द्वारा वैवाहिक सहायता। तो ऐसे में हम लोगों ने इनको, इन पट्टेधारकों को इनको एक मंच पर ला के ज्ञान दिया जाए, इनको पहचान दिया जाए। दूसरा, पूरे देश में दुर्भाग्य से कि पूरे देश में निषादों को अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, उन्हें 60% सब्सिडी मिलती है, लेकिन यहाँ 40% मिलती है सामान्य को। अब वहीं 80 को 60% मिलती है क्योंकि इनका नाम OBC में डाल दिया गया 1961-91 में गलती से। तो उसको राज्यपाल ने निकाला भी, संशोधित कर दिया। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन है कि मझवार तो रहे अनुसूचित है, इनकी गिनती भी होती रही है 1961 में, लेकिन इनका नाम 91 में OBC में डाल दिया। फिर हम लोगों ने आंदोलन किया
जेल गए, रोके, तो फिर राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 कह दिया कि नहीं 12 नंबर से कहार कश्यप को पिछड़ी से निकाल दिया जाए, केवट मल्ला बिंद को राजभर ये निकाल दिया उन्होंने। अब नई सूचना अधिसूचना जारी कर दी कि इनको अनुसूचित जाति का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इनका एक नारा है कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो और तुरहा प्रमाण पत्र मिलने का आदेश जारी हो, तो ये जिससे 60% सब्सिडी मिल जाए और उसमें इनके बच्चों को शिक्षा सरकार के पैसे से है। इनके कोचिंग सेंटर है हर ज़िले में अनुसूचित जाति का, इनके बच्चे भी पढ़ के उसमें अधिकारी क्रम, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सब कुछ सुरक्षित है। तो ये अनुसूचित जाति में ये पहले से शामिल है, दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने धोखे से इनको ओबीसी में डाला, उसमें से राज्यपाल ने निकाल रखा। अब नई सूची बन जाए जिससे ओबीसी में इनकी गिनती ओबीसी में नहीं हो, एससी में हो। तो ये दो बातों के लिए कि एक तो विभाग के बारे में जाना है, विकास की मुख्यधारा में आए और फिर अपना संवैधानिक अधिकार जो है लेने के लिए एकजुट हो जाएँ। हमारी सरकार पहल भी कर रही है। योगी जी जब सांसद थे तो आवाज़ उठाते थे, बाद में जब मुख्यमंत्री हुए तो मैंने पत्र दिया, आरजीआई को लिखा, आरजीआई ने कह दिया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। तो आरजीआई अटैच्ड बाई आरजीआई हमारे पास सब सारे प्रमाणिक दस्तावेज अनुसूचित जाति के हैं। तो इनका यही है कि हम सरकार के साथ इसीलिए हैं कि भाजपा अपना वादा पूरा करे और इसके लिए ये लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि हमारी गिनती अनुसूचित में हो, हमारा अनुसूचित जाति का तुरहा का प्रमाण पत्र मिले। जिस तरीके से चमार भाई या धोबी भाई के सभी उपजाति को मिलता है, वैसे मझवार और तुरहा की उपजाति को हमारा प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। मेन उद्देश्य ही है। इसीलिए एक छतरी के नीचे इनको मत्स्य विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं प्राप्त हो, उन्हें जानकारी प्राप्त हो, भ्रष्टाचार